दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू हो गया। हेड पंजनत पर पानी की आमद व इखराज 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाओं में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3,11,000 क्यूसेक। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सिदनाई पर पानी का बहाव 1,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड बल्लोकी पर पानी की आमद 1,43,000 क्यूसेक हो गई। हेड खान की, कादराबाद, चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 5,54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड त्रेमू पर पानी की आमद 3,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शादरा पर 1,12,000, साइफन पर 1,14,000 क्यूसेक है। बलोकी पर 1,44,000 क्यूसेक पानी का बहाव है। दरियाए चिनाब पर मराला पर 1,15,000 क्यूसेक, खानकी पर 2,05,000 क्यूसेक है। कादराबाद पर 2,66,000। हेड त्रेमू पर 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमान की पर 1,42,000 क्यूसेक, जबकि पंजरत हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसेक है। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता। पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने राब्ता करके सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। हरेक और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाबी खतरा बढ़ गया। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गुजरात का हंगामी दौरा। जलालपुर जट्टा में कायम रिलीफ कैंप का तफसीली जायजा लिया। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की मजमूई सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन और DC गुजरात ने रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा रिलीफ कैंप में सहूलियात देखी। सैलाबी रेले की मुमकिन शिद्दत 7 से 9 लाख क्यूसेक तक हो सकती है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। घर छोड़ने वाले अफराद का भरपूर ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ू की वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर पानी बढ़ रहा है। 1,09,000 से ज्यादा अफराद को अब तक महफूज इलाकों में मुंतकिल किया गया। 169 मेडिकल कैंप्स पर 27,000 मरीजों का तिब्बी इलाज भी किया गया। वज़ीर आला सिंध ने डिविजनल कमिश्नर्स को अवाम का हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाक फौज और इंतजामिया का दरियाए सतलुज और रावी के अतराफ रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स कायम, अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम। फ्लड रिलीफ कैंप्स में खुराक, साफ पानी और दीगर जरूरी अशा की फराहमी जारी। मुतासरीन की जानिब से पाक फौज के जवानों की कुर्बानी और जज्बे खिदमत को भरपूर खराज तहसीन। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। मानसून का 10वां स्पेल बरसने को तैयार। कल से 9 सितंबर तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। मुतासर इलाकों में सूरत-ए-हाल मजीद खराब होने का खतरा। कल से कराची में बारिश का इम्कान। कराची के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मरी, जेलम, गलियात, लाहौर, कसूर, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। स्वाद, दीर, चतराल, बारखान, डेरा बुगटी में बारिश का इम्कान। PDMA के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहरी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। पंजाब में सैलाब से 49 अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब से मजमूई तौर पर 38 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। PDMA ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 3900 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर हुए। 18,39,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 10 लाख से ज्यादा मवेशी रेस्क्यू किए गए। शदीद मुतासरा अजला में 405 रिलीफ कैंप्स कायम। मंगला डैम 83%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज तलब कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन पर खुसूसी इजलास। वजीर आला का बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने का ऐलान। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए अलग बहाली प्रोग्राम तैयार करने का हुक्म। मर्द व खवातीन के लिए अलग माकीज़, खाने, पानी और सहूलतों की फराहमी की हिदायत। आबी गुजरगाहों से तजावज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत है। एक तो लोग सैलाब की वजह से परेशान हैं, ऊपर से आटा और चीनी हर चीज़ें महंगी हो रही हैं। चीनी वैसे भी नहीं है और आटा मिल भी नहीं रहा। गरीब से गरीब हुआ जा रहा है, ना उनको आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। ये तो सारा काम ही ख़राब हो गया हुआ है ना। सैलाब के साथ नया इम्तिहान। आटे और गंदम की कीमतों से आवाम परेशान। मुल्क भर में आटे और गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आटे की कीमत 75 रुपए से बढ़कर 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गंदम की कीमत 3,900 रुपए फी मन हो गई। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, हुकूमत की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर आयद पाबंदी बहरान को मजीद बढ़ा रही है। फौरी तौर पर पाबंदी खत्म की जाए। पंजाब में दफा 144 का निफाज। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे में गंदम की मुमकिन किल्लत के खदशात के पेश नजर अहम फैसला किया। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,000 मेट्रिक टन गंदम का जखीरा मौजूद है। पंजाब में फीड मिल्स पर 30 यौम के लिए गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। बानी पीटीआई की अमशीरा अलीमा खान पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया गया। 2 लड़कियों ने अलीमा खान पर अंडा फेंका और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कारकुनों की बड़ी तादाद ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। गाड़ी पर मुक्के पत्थर मारते हुए स्क्रीन तोड़ दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। स्कूलों के तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का कहना था कि मालूमाती नशिस्त वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन नौजवान नस्ल को पाक फौज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ अफवाज के साथ खड़े हैं। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पीटीआई का कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारे अरकान की तादाद कम से कम होती जा रही है। हमारे साथ ज्यादतियों पर वॉकआउट और ऐवान का बायकॉट किया। स्पीकर ने कहा, आज इतने अहम इशूज सैलाब और दहशतगर्दी पर बात होनी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने इन्हीं मामलात पर अपनी अवामी असम्बली लगानी है। उधर पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर की ज़ेर क़यादत कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में कहा, सैलाब से जो सूरत हाल पैदा हुई वो बहुत बदकिस्मत थी। कुदरती आफात से निपटना बाज़-औक़ात इंसान के बस में नहीं होता। तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। तलाल चौधरी बोले, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एहतजाज कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं। मामला सेटल न होने की बड़ी वजह एहतजाज करने वालों के मुतालबात है। पाकिस्तान के मकामी तेल और गैस के शोबे से खुशखबरी। सुल्तान 3 से 2113 बैरल खाम तेल और 4.13 MMCFD गैस दरियाफ्त। तेल और गैस की दरियाफ्त पोटोहार खित्ते की तेल की दूसरी गहरी दरियाफ्त है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया है। PPL का कहना है कि यह पेशरफ्त पोटोहार और कोहाट झेली बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की मजीद तस्दीक है और मुल्की तवानाई के शोबे के लिए अहम संग मील साबित होगी। यौम दिफाउ शुहदा पर पेशावर के स्कूल्स और मदारस में पुरवकार तकरीबात। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने शिरकत करके तलबा की हौसला अफजाई की। बच्चों ने फौजी जवानों के हमरा परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी। तलबा की कुरान ख्वानी और नात खानी ने समा बांध दिया। मिली नगमे और टैबलोस पेश करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया।
मस्कत में ओमान पाकिस्तान कारोबारी फोरम का इनेकाद। SIFC की कोशिशों से तिजारती और माशी रवाबित में नई पेशरफ्त। आला हुकाम, सिफारतकार और कारोबारी रहनुमाओं की शिरकत। फूड सिक्योरिटी, IT, तालीम और सेहत में ताउन पर जोर दिया गया। सयाहत, तामीरात और ऑटो इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौके उजागर किए गए।